Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Sir Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. आज का वीडियो लेक्चर हमारे पास एक सिक्वल पार्ट है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की जानिब से सॉल्यूशन ऑफ मॉडल पेपर 2 2022 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स लेके आया हूँ। इसका पार्ट करेंगे हम सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट, इफ़ अ पॉइंट ऑन द रिम of a 21 centimeter diameter flywheel travels 5040 meters in a minute, through how many radian does the wheel turn in 5 seconds? 9.1 का क्वेश्चन है ये। इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद हमने लिखा डायमीटर 21 सेंटीमीटर के बराबर है। ये मैंने एक फ्लाई व्हील बनाया है। रेडियस मालूम करने के लिए डायमीटर को मैं 2 से डिवाइड करूँगा, 21 डिवाइड बाई 10.5 सेंटीमीटर। अच्छा, जब ये आर्क लेंथ इसकी जो दी हुई है वो s = 5040 मीटर पर मिनट है। हम ये जानते हैं कि रेडियस और आर्क लेंथ s की जो यूनिट है सेम होनी चाहिए। इसकी यूनिट मीटर है, इसकी सेंटीमीटर है। तो मैं 10.5 को 100 से डिवाइड कर दूंगा, यहीं पे 0.105 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे एंगल थीटा मालूम करना है। S/R फार्मूला होता है, S की वैल्यू 5040 मीटर पर मिनट डिवाइड बाय 0.105 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। 5040 को 0.105 से डिवाइड करूँगा, कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। 48000 रेडियन पर मिनट आ जाएगा। मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 48,000 को मैं 60 से डिवाइड करूंगा तो रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। डिवाइड किया, थीटा = 800 रेडियन पर सेकंड। ये 1 सेकंड में एंगल आया है, मगर मुझे चाहिए 5 सेकंड में। तो 5 से मुझे 800 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहा हूं मैं। थीटा = 800 × 5 4000 रेडियन इन 5 सेकेंड आ गया। ये मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहले का और है पार्ट 9.2 एक्सरसाइज से लिया गया है। बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ रेडियन फंक्शन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ sin थीटा = √3/2 दिया हुआ है एंड रॉ थीटा इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट में है। इसके सोल्यूशन के लिए मैं क्या करूँगा, एक यूनिट सर्किल की रफली डायग्राम बनाऊंगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लूँगा। सेकंड क्वाड्रेंट में डायग्राम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करूँगा। थीटा एक्स वाई आर = 1 पी एक्स वाई। वर्डिंग लिख लेते हैं हम। लेट रॉ थीटा = x, y बी पॉइंट, एक पॉइंट है और यूनिट सर्किल पर वेयर x = cos थीटा, y = sin थीटा, tan थीटा = y/x दिया हुआ है। यूजिंग डेफिनेशन ऑफ रेडियन फंक्शन x² + y² = 1, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। साइन थीटा मुझे दिया हुआ है √3/2 के बराबर। ये मुझे गिवन है। मगर मुझे पता है y = sin थीटा होता है, इक्वेट करा लूँगा तो y = √3/2 आ गया। पुट इन 1 में पुट करूँगा ताकि x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। वन इज एम्प्लाइज दैट x² + √3/2 का स्क्वायर = 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 3/4 हो गया। 3/4 को मैंने उधर शिफ्ट किया तो x² = 1 - 3/4, एलसीएम लूँगा, 4 1 = 4, 4 - 3/4, x² = 1/4। स्क्वायर को उधर शिफ्ट करूँगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट निकालूंगा, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। सिंस रॉ थीटा यानी कि एंगल लाइज मौजूद है इन सेकंड क्वाड्रेंट में, x रिप्रेजेंट करता है कॉस को और कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। टेकिंग नेगेटिव साइन ले लूँगा। x = -½ और कॉस थीटा = -1/2। कोसेक थीटा मालूम करना है। कोसेक का फॉर्मूला होता है 1/y
1/√3/2, 2 को रिवर्स कर दूंगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3। सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का, 1/x फॉर्मूला है। x की वैल्यू डाल दूंगा 1/-1/2, 2 को रिवर्स कर दूंगा, सेक थीटा इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। टेन थीटा का फॉर्मूला y/x है, y की वैल्यू √3/2 रखा, x की वैल्यू -1/2, 2 से 2 कैंसिल, टेन थीटा इज इक्वल टू -√3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेज, कॉट थीटा का फॉर्मूला x/y है, x की वैल्यू पुट कर दी, y की वैल्यू पुट कर दी, 2 से 2 कैंसिल, कॉट थीटा इज इक्वल टू -1/√3। तो ये तमाम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज आपने फाइंड आउट कर ली है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं हम। प्रूव दैट tan x इज अ पीरियोडिक फंक्शन है ऑफ पाई का 11.1 एक्सरसाइज से पूछा जा रहा है ये सवाल। सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, लेट f(x) इज इक्वल टू tan of x गिवन है इक्वेशन नंबर 1। हम डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे, p पीरियोडिक फंक्शन होता है, p को ऐड कर देंगे दोनों तरफ। हेयर p इज इक्वल टू p है, पाई के बराबर है, पाई प्रूफ करना है, तो f(x) प्लस पाई इज इक्वल टू tan x प्लस पाई के बराबर है। हमने फॉर्मूलेज पढ़े हुए हैं अलाइड एंगल के, tan पाई प्लस थीटा tan थीटा होता है, इसको कंपेयर करें, इसको x प्लस पाई क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। f(x) प्लस पाई इज इक्वल टू tan x बाई इक्वेशन नंबर 1, ये f(x) के बराबर है। ये डिवीजन हमारी आ गई कि अगर फंक्शन में x में पाई ऐड किया और वापस यानी कि p पीरियड और वापस वही फंक्शन आ गया तो वो पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है। हेंस द पीरियड ऑफ tan x इज पाई के बराबर है। ये पार्ट प्रूफ हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4 का। प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल ए बी सी 1/r² प्लस 1/r1² प्लस 1/r2² प्लस 1/r3² इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² अपॉन डेल्टा स्क्वायर आपने प्रूव करना है। 12.5 का क्वेश्चन है ये। प्रूफ की हेडिंग डालेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r1² प्लस 1/r2² प्लस 1/r3²। आपने ये फार्मूलाज पुट करने, 1/डेल्टा/s का स्क्वायर प्लस 1/डेल्टा/s माइनस a का स्क्वायर प्लस 1/डेल्टा/s माइनस b का स्क्वायर प्लस 1/डेल्टा/s माइनस c का स्क्वायर। स्क्वायर ब्रेक करें, 1/डेल्टा² प्लस 1/डेल्टा² माइनस a का स्क्वायर प्लस 1/डेल्टा² माइनस b का स्क्वायर प्लस 1/डेल्टा² माइनस c का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये रिवर्स कर दें, s² ऊपर जाएगा, s²/डेल्टा² प्लस s माइनस a²/डेल्टा² प्लस s माइनस b²/डेल्टा² प्लस s माइनस c²/डेल्टा²। एलसीएम ले लेंगे डेल्टा स्क्वायर, और ऊपर फार्मूलाज खोल लेंगे, s² प्लस s² माइनस 2as प्लस a² प्लस s² माइनस 2bs प्लस b² प्लस s² माइनस 2cs प्लस c² डिवाइड बाई डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा। अब जो जो टर्म सिंप्लीफाई हो रही है सिंप्लीफाई कर लें, ये 4s² हो जाएगा प्लस a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2as माइनस 2bs माइनस 2cs ओवर डेल्टा स्क्वायर। 4s² प्लस a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2s कॉमन निकालूंगा, a प्लस b प्लस c डिवाइड बाई डेल्टा स्क्वायर। 2s बराबर होता है a प्लस b प्लस c के बराबर। 4s² प्लस a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2s, इसकी जगह लिखेंगे 2s। 2s को 2s से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 4s² प्लस a² प्लस b² प्लस c² माइनस 4s² कैंसिल आउट हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस c² ओवर डेल्टा स्क्वायर राइट हैंड साइड।
ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया है। अब हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। क्वेश्चन थ्री का और पार्ट है 12.5 एक्सरसाइज पूछा गया है। प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल ABC डेल्टा इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 कॉट गैमा बाई 2 है। प्रूफ के हेडिंग डालेंगे हम। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया, राइट हैंड साइड लिख लिया। राइट हैंड साइड आर स्क्वायर कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 कॉट गैमा बाई 2। अब तमाम फार्मूलाज पुट करूँगा इसमें। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस का स्क्वायर इंटू अंडर रूट एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी एस माइनस सी मल्टीप्लाई बाई एस अंडर रूट एस माइनस बी ओवर एस माइनस माइनस सी मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एस माइनस सी डिवाइड बाय एस माइनस सी। जब इसका स्क्वायर ब्रेक करूँगा डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर हो जाएगा। एक से ज़्यादा स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई करेंगे। स्क्वायर रूट आपने लिख लिया, तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके लिखा एस माइनस ए डिवाइड बाय एस माइनस बी एस माइनस सी मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी डिवाइड बाय एस माइनस ए एस माइनस सी मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी डिवाइड बाय एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। ये आप कैंसिल आउट कर देंगे। एस माइनस ए से एस माइनस ए कैंसिल, एस माइनस बी से एस माइनस बी कैंसिल, एस माइनस बी से एस माइनस सी कैंसिल। इन द नेक्स्ट स्टेप डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर अंडर रूट एस क्यूब हो गया। यहाँ पे नीचे क्या बचेगा, एस माइनस ए बचा, एस माइनस बी एस माइनस सी। स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए और प्रूफ लाने के लिए मैंने s से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, s4 हो जाएगा, नीचे s माइनस से s माइनस बी s माइनस सी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप की जाने बढ़ रहा हूँ। डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर अंडर रूट S4 डिवाइड बाई एस माइनस बी एस माइनस सी हो जाएगा। स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे, S4 का स्क्वायर रूट एस स्क्वायर निकलेगा, ये डेल्टा स्क्वायर रूट बन जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल, डेल्टा स्क्वायर ये डेल्टा का फॉर्मूला एक पावर से एक पावर कैंसिल, डेल्टा आ गया है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। क्वेश्चन 4 का 4 पार्ट सॉल्व अंडर 3 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 13.2 एक्सरसाइज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, अंडर रूट 3 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मैंने माइनस 2 को उधर शिफ्ट किया, प्लस 2 हो गया, साइन थीटा को उधर शिफ्ट किया, माइनस साइन थीटा हो गया। इसके बाद स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा। ए माइनस बी को स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ब्रेक करूंगा इसे, थ्री कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए माइनस बी को स्क्वायर के फॉर्मूले से खोला, 4 माइनस 4 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दिया, 3 को मल्टीप्लाई करूंगा, 3 1 जा 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। एरो का मतलब है इन दोनों टर्म्स को उधर शिफ्ट करूंगा, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये ए स्क्वायर बन जाएगा 2 साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2 ए बी साइन थीटा इंटू 1 में तोड़ूंगा, प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 1। यहाँ पे 1 है, माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब फॉर्मूले के अंदर बंद करूंगा, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी का स्क्वायर 2 साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्क्वायर को आप उधर शिफ्ट करेंगे, स्क्वायर रूट 0 बन जाएगा, 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 0 का 0 हो जाएगा, 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 को उधर शिफ्ट करेंगे प्लस 1, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1, 2 मल्टीप्लाई करेगा उधर जाके डिवाइड करेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। साइन को उधर शिफ्ट करेंगे, साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे, शिफ्ट का बटन दबा के साइन दबाएंगे, साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा,
1/2.5 लिखेंगे, ये 30 डिग्री दे देगा। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री π/6 होता है। अब हमने यहाँ पे ये सॉल्व करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल जो रेफरेंस एंगल कहलाता है वो तो आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में भी मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि सिंस साइन थीटा इज पॉजिटिव होता है इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल π/6। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आ गया है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कैसे मालूम करेंगे, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा करेंगे। एलसीएम में 6 1 6, 6 पाई माइनस पाई ओवर 6, तो थीटा इज इक्वल टू 5 π/6। ये 30 डिग्री है, ये आपके पास 150 डिग्री हो जाएगा। हमने क्या करना है, इन दोनों एंगल्स को सवाल जो दिया हुआ है उस इक्वेशन में पुट करके वेरीफाई करना है बाय द कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व करके वेरीफाई करेंगे। जो एंगल वेरीफाई करेगा उसको जनरल एंगल में लिखेंगे। हमने इसको कैलकुलेटर से वेरीफाई करके देखा, तो पहला एंगल 30 वेरीफाई कर रहा है। सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे आप सेट के अंदर π/6, और साइन का फंक्शन और कॉस का फंक्शन होता है सॉल्व करने के में, तो 2n पाई ऐड करते हैं, तो π/6 प्लस 2n पाई और n बिलोंग्स टू c। ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पार्ट है। प्रूव दैट tan इनवर्स 1/13 प्लस tan इनवर्स 1/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 है। ये एक्सरसाइज नंबर 13.1 का सवाल है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। प्रूफ की हेडिंग डालेंगे। इसके बाद हमने टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिखी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/13 प्लस tan इनवर्स 1/4, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। पहले वाले फंक्शन को लेट ए सपोज करें, a इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/13। tan इनवर्स को इधर शिफ्ट करेंगे, tan a की वैल्यू 1/13 आ गई। सेकंड वाले फंक्शन को b सपोज करेंगे, b इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/4। tan इनवर्स को उधर शिफ्ट करेंगे तो tan b इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। अब ये जो सपोज किया है आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। 1 इज एम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a प्लस b हो गया। मुझे लाना है राइट हैंड साइड में tan इनवर्स। मैं प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूंगा, मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ tan इनवर्स बाय tan इंटू a प्लस बी, ताकि ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा। अब फॉर्मूला जो चैप्टर 10 में हमने इस्तेमाल किया है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ये tan अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले से खोलूँगा इसको। tan इनवर्स tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b। tan a की वैल्यू 1/13 पुट करूँगा, प्लस tan b की वैल्यू 1/4 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/13 इंटू 1/4। अब एलसीएम लूँगा, 13 को 4 से मल्टीप्लाई किया 52, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई 13 1 ज़ा 13 4 1 ज़ा 4, 13 4 ज़ा 52, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। 52 माइनस 1 ओवर 52, 52 से 52 कैंसिल, 13 और 4 17 हो जाएगा। 52 माइनस 1 51 हो जाएगा। 51 17 को 3 से डिवाइड किया तो 1/3 tan इनवर्स 3 विच इज़ योर राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। अब मैं 61 पेज पे हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पार्ट सॉल्व करूँगा और 13.1 से लिए गए यूजिंग प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5 सॉल्व करूँगा। लेट मैं सपोज कर लूँगा y के बराबर इसको साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूँगा। इसके बाद लेट अंदर की एक वैल्यू को साइन इनवर्स 3/5 सपोज करूँगा। a के बराबर साइन इनवर्स को इधर शिफ्ट किया, साइन a की वैल्यू 3/5। सेकेंड वाली वैल्यू को b सपोज करूँगा, b इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5। साइन इनवर्स को उधर शिफ्ट किया, साइन b इज इक्वल टू 4/5।
साइन ए और साइन बी की वैल्यू आ चुकी है। कॉस ए की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, कॉस ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन ए की वैल्यू डालूंगा 1 माइनस साइन 3/5 का स्क्वायर ब्रेक किया तो कॉस ए की वैल्यू अंडर 1 माइनस 9/25 हो गया। एलसीएम ने 25 1 25, 25 माइनस 9 16 हो जाएगा। 25 ऐसे रहा, इसका स्क्वायर रूट ब्रेक करें, कॉस ए इज इक्वल टू 4/5। इसके बाद कॉस बी की वैल्यू निकालूंगा, अंडर रूट फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन बी की वैल्यू है 4/5, स्क्वायर ब्रेक करूंगा, कॉस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 16/25। एलसीएम लूंगा, 25 1 25, 25 माइनस 16 9/25 का रूट निकालूंगा, कॉस बी की वैल्यू 3/5। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा, y इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला चैप्टर 9 का इस्तेमाल करूंगा, साइन अल्फा साइन कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा है, इसको फॉर्म में से ब्रेक करूंगा यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तमाम वैल्यूज़ मैं निकाल चुका हूँ, यहाँ पे पुट करूँगा। y इज इक्वल टू 3/5 कॉस बी की वैल्यू प्लस कॉस ए की वैल्यू 4/5, साइन बी की वैल्यू 4/5। 3 3 9, 5 5 25 प्लस 4 4 16, 5 5 25। अब 9 और 16 ऊपर लिखेंगे क्योंकि 25 सिमिलर है। एलसीएम लेंगे, 9 प्लस 16 25, 25 डिवाइड बाई 25, y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स हम अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। मज़ीद नए सवालों के सोल्यूशन को जानने के लिए देखते रहेगा सॉल्यूशंस। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।